भारत दक्षिण एशिया में और पूरे एशिया महाद्वीप में एक लोकतांत्रिक परंपरा का देश, समृद्ध देश है। लेकिन सत्ता की मलाई की चाह में बहुत सारे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वर्तमान में जेनजी के नाम पर जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में आंदोलन हुए, उसी पैटर्न पर लद्दाख में लोगों ने लद्दाख को जलाने का प्रयास किया। सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, कुछ भारतीय आम आदमी घायल हुए, चोटिल हुए और दुनिया में नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस मुद्दे पर सरकार बात करना चाहती है, 6 अक्टूबर का समय दिया गया उसके लिए, सरकार से वार्तालाप करने के लिए, और वहाँ पर जो 3 इडियट के हीरो रहे वांगचुक, उसी में फिल्म बनी थी, उसके नायक गांधीवादी बनते हैं, लेकिन जेनजे की बात करते हैं। आप कैसे गांधीवादी हो? देश जले, आप बैठे हो भूख हड़ताल पर अपनी मांग को लेकर के, आपकी मांगों पर सरकार बात करने को तैयार है और आप जेनजे के नाम पर हिंसा भड़काना चाहते हो। और आप गांधीवादी हो तो हिंसा का रोकने प्रयास नहीं करते। जब हिंसा होती है तो अपने घर चले जाते हैं। आप कैसे गांधी बन सकते हो? गांधी तो नोआखाली में देश आज़ादी की जश्न मना रहा था और गांधी नोआखाली में हिंसा रुकवा रहे थे जाकर के, और आप अपने घर चले जाते हो। आप कैसे गांधीवादी हो? और देश को जलाने के लिए विदेशी ताकतें, भारत में बैठे हुए सत्ता से दूर मलाई की चाह रखने वाले लोग भी इस देश को जलाना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत लोकतांत्रिक परंपरा का समृद्ध देश है। हाँ, कुछ उपद्रवी लोग ऐसा कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए सरकार कड़ा से कड़ा दंड अपनाएगी। जो भी सरकार होगी जो देश के साथ गद्दारी करने का प्रयास करेगा, देश जलाने का प्रयास करेगा, हमारी संस्थाओं को नुकसान करने का प्रयास करेगा, उन्हें ये देश अपने नियम, अपने संविधान के तहत कभी माफ़ नहीं करेगा। वो चाहे कोई गांधीवादी हो या कोई नेहरूवादी हो या कोई भाजपावादी हो या कांग्रेसवादी हो। लेकिन अगर देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ कोई गद्दारी कर रहा है, जिस तरह लद्दाख को जलाया गया, लद्दाख कहाँ पर है? चीन के बॉर्डर पर है। चीन से हमारी शत्रुता है और उसके साजिशों पर अगर ऐसी बात हो रही है तो फिर देश के लिए घातक है। इसलिए युवा जेनजे ना बने। नमस्कार साथियों, अब मीडिया गुरु को लाइक